वेलकम चंद्रा ट्यूशन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हार्ट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन स्टार्ट। हार्ट सिर्फ और सिर्फ ब्लड को लाने और ले जाने का काम करता है, मतलब लेने का और भेजने का काम करता है। लाना ले जाना तो माध्यम दूसरा होता है, ब्लड वेसल्स, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। हमारे शरीर में दो प्रकार के ब्लड होते हैं, एक प्योर ब्लड और एक इम्प्योर ब्लड। जैसे कि आप मान लीजिए ये आपके शरीर की नसें हो जाती हैं, तो इसमें जो है दो प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं। दो प्रकार की नसें होंगी, दो प्रकार के ब्लड पाए जाएंगे। एक प्रकार की नस को आर्टरियम या फिर आर्टरी बोलते हैं और दूसरे को वेनस बोलते हैं। आर्टरी और वेनस, ये दो प्रकार की नसें होती हैं। दो प्रकार की नसों में दो प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं। आर्टरी में आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड यानी कि शुद्ध ब्लड पाया जाएगा, आर्टरी में शुद्ध ब्लड पाया जाएगा, और वेनस में डीऑक्सीनेटेड ब्लड पाए जाते हैं, जिसे आप ब्लू कलर से डिनोट करते हैं। ये हो गए शरीर में पाए जाने वाले दो प्रकार के ब्लड। अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीनेटेड करने के लिए हार्ट ब्लड को लेके आता है और लेके जाएगा, उसे लंग्स में वापस भेजेगा। लंग्स में ऑक्सीजन उसमें मिक्स होगा तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड हो जाएगा। ऑक्सीनेटेड होने के बाद में फिर वापस उसे पूरे शरीर में ये आर्टरी के माध्यम से भेजेगा। तो इतनी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हार्ट के बहुत सारे स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा। स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको बहुत सारी कंफ्यूजन मिली होगी। जैसे कि अगर हार्ट के बारे में हम देखते हैं तो एक स्ट्रक्चर ये रेडियस है, दूसरा स्ट्रक्चर ये, तीसरा ये, चौथा इधर, 5, 6 स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं। ये 6 स्ट्रक्चर्स में से किस स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ोगे बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे। इसमें कुछ ज्यादा नाम से, इसमें कम नाम से, इसमें नाम और ज्यादा है, इसमें और ज्यादा नाम है। तो इन सभी नामों के माध्यम से आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगी। सो कंफ्यूजन को क्लियर करने से पहले आपको ये बता दें कि इन सभी में से किसी स्ट्रक्चर को फॉलो ना करते हुए हम लोग एक अलग इजी और साधारण स्टेप्स बनाने में हार्ट को बनाना सीखेंगे। ठीक है, इन्हें हटा दिया जाता है। उसके बाद चलिए हम हार्ट को सिंपल भाषा में बनाना सीखें। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो पुराने तरीके से दिल बनाते थे, सिंपल भाषा में सीखने जा रहे हैं। हार्ट आप पुराना दिल बनाते थे, सब लोग, सब नहीं बनाते, कुछ ही गंदे बच्चे, मैंने अच्छे बच्चे जो भी हो बच्चे बनाते थे। इस प्रकार के हार्ट को आप लोग बनाना जानते हो। तो इसी हार्ट को बनाकर और आप उल्टा कर लो, या फिर यूं कहो, कुछ इस प्रकार से आपको हार्ट बनाना होगा। कुछ इस प्रकार से आपको हार्ट बनाने होंगे। ध्यान देना हमेशा इस साइड का ये पक्ष थोड़ा सा बड़ा रहेगा। अब हार्ट आपका इस प्रकार से बनकर कुछ रेडी हो जाएगा। पुराने जैसा हार्ट लिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा यूनिक और थोड़ा सा अलग दिख रहा है, और ऐसे ही हार्ट आप लोगों को बनाना होगा। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। अब हमें हार्ट को दो भागों में, दो तरीके से, एक राइट और लेफ्ट में डिवाइड करना है। तो समय ना गंवाते हुए आप इसे राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर लीजिए। सेपरेट हो गया ना, एक राइट हो गया, एक लेफ्ट हो गया। तो इस साइड आपका हो जाएगा राइट और इस साइड हो जाएगा लेफ्ट। अब बीच में से ये समझ लो कि यहां से भी इनको अलग किया जा रहा है। इस प्रकार से कुछ चीजें आएंगी तो इन्हें अलग कर देंगे, यानी एक ऊपर का भाग हो जाएगा, एक नीचे का भाग हो जाएगा। तो ऊपर को हम आर्टरियम के नाम से जानते हैं और नीचे को वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं। अभी स्टार्ट में लिख रहे हैं कम समय के लिए, क्योंकि बाद में हम बड़ा कर देंगे। जो ऊपर होगा उसे आर्टरियम, जो नीचे होगा उसे वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट। अब इनका मल्टीप्लाई करना अच्छे से सीख लो। ठीक है, सो पहले वाले का नाम हो जाएगा राइट ऑरिकल या एट्रियम, दूसरे वाले का नाम हो जाएगा लेफ्ट आर्टरियम या ऑरिकल, और नीचे वाले का नाम इस साइड में हम इसे बोलेंगे राइट वेंट्रिकल्स, और इसे बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इस प्रकार से आपने चार खानों को देख लिया। दो ऊपर होंगे, दो नीचे होंगे, दो इस साइड, दो उस साइड। इस साइड वाले को राइट एट्रियम ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इतनी चीजें कंप्लीट हो गई। अब आपको इसमें
कुछ विशेष नहीं करना है, हार्ट को थोड़ा सा अच्छे से मॉडिफाई कर लिया जाए। पहले जो चीज़ें आवश्यक नहीं है उसे रफ कर लिया जाए। इस प्रकार से आपका शरीर का ब्लड, सपोज दैट यहाँ से आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होके आ रहा है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आपको यहाँ हल्का सा से कट करना, बाद में इस प्रकार से लाइन लेके, ध्यान से देखते रहना, इस प्रकार से लाइन को लेके और कुछ इस प्रकार से नसें बनेंगी। अब इसमें से ब्लड आपका फ्लो होगा। ब्लड फ्लो करने के लिए हम ब्लू पेन का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि ब्लू पेन से हमें दिखाना है भाई कि ब्लू से ही आएगा। ठीक है, ये ब्लड आपका इस प्रकार से आकर ये अपर चेंबर, जो आपका पहला अपर चेंबर है, इसे फ्लो कर देगा। यहाँ पर इस प्रकार से एक वाल्व लगा होता है, इस वाल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, TVC, ट्राइकस्पिड वाल्व। अब इसी के बाद में इनको, इसमें से ब्लड का सारा ब्लड फ्लो होगा। जब ये पूरा भर जाएगा तो ऑटोमेटिक पूरा ब्लड नीचे, ये आपका राइट वेंट्रिकल्स में पूरा का पूरा ब्लड आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद में इसे वापस भेजना है हमें फुफ्फुस धमनी तक। कहाँ पर? फुफ्फुस, यानी कि लंग्स में। अब इन्हें लंग्स में भेजने के लिए यहाँ पर एक अर्धचंद्र कपाट रहता है, इसे अर्धचंद्र कपाट भी कहते हैं, पल्मोनरी वाल्व भी कहते हैं। इनका दो नाम है, एक नाम और है, तो अभी ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले इतना सीख लो। ये आपका पल्मोनरी वाल्व हो जाएगा। ठीक है, डिजाइन इसका बाद में बहुत अच्छे से सीखना, पहले इसे साधारण तरीके से सीख लो। ये सारा ब्लड सबसे पहले इसमें आया, इनके बाद में यहाँ पे आया। अब आप देख सकते हैं कि आपका राइट का अपर और लोअर दो के दोनों चेंबर में कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए हार्ट के किन चेंबर्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है? तो हम कहेंगे कि राइट चेंबर्स में, राइट अपर और लोअर चेंबर में हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। अब यहाँ से ये आपका पूरा का पूरा ब्लड इस माध्यम से वापस चला जाएगा। यहाँ पर आप समझ लीजिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर ले लीजिए, हल्का फुल्का लंग्स के लिए आपकी समझदारी से, भाई ये समझ लीजिए लंग्स है। अब इस लंग्स में आपका सारा का सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ जाएगा उस खाने में से। यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपका लंग्स में एंट्री कर चुका है। एक पार्ट समझ में आ गया। अब दूसरे पार्ट के बारे में जानकारी करते हैं, इसमें क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो दूसरे में सबसे पहले लंग्स से ब्लड लेके आएगा, ये आपका फुफ्फुस से, लंग्स से ब्लड लेके आएगा कुछ इन माध्यम से। आगे स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे समझना, पहले अभी इसमें इतना समझ के आगे काम किया जाएगा। ये पूरा भरने के बाद यहाँ पर जब पूरा आपका ब्लड आ जाता है, प्योर ब्लड, ये कौन सा ब्लड आ रहा है? प्योर ब्लड, पूरा का पूरा प्योर ब्लड यहाँ पर पहुँच चुका है। अब इस प्योर ब्लड को वापस शरीर में पहुँचाना है, तो पहले तो ये लंग्स से सारा ब्लड खुद ले लेगा हार्ट, और लेने के बाद इस ब्लड को सबको लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ड्रॉप कर देगा, छोड़ देगा, बोलेगा जा भाई हमारा काम हो चुका है, हमारा काम सिर्फ लेना है। अब किसको देना है, कितनी स्पीड में देना है, कहाँ तक देना है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो ये आपका यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो ब्लड है, इस प्रकार से ये सारा ब्लड फ्लो होकर यहाँ पर अरोटा होती है। अब ये अरोटा यहाँ से ब्लड को लेकर पूरे के पूरे बॉडी में पहुँचाएगी। इसका काम है पूरे के पूरे बॉडी में पहुँचाना। ये आपका एरोटिक वाल्व है। सारा ब्लड आपका यहाँ से निकलते हुए
ऊपर एरोटिक वाल्व से होते हुए महाधमनी से निकलकर, मतलब एरोटिक वाल्व से होते हुए अरोटा में से आपके बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। यहाँ पर आपका आ जाता है ऑक्सीनेटेड ब्लड। ऑक्सीनेटेड ब्लड आपके पूरे शरीर में इस प्रकार से आ गया है। बहुत ही कम स्टेप्स में आपने इन चीज़ों को सीख लिया, छोटी सी चीज़ में, कम समय में। हार्ट का स्ट्रक्चर आपके सामने समझ में आ रहा है। इजी स्टेप में बहुत कम समय में सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। ह्यूमन हार्ट, ये रहा आपका पूरा का पूरा ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में राइट साइड, लेफ्ट साइड हमने आपको पहले बता दिया, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड हो गया, दो भागों में डिवाइड कर दिया, दो ऊपर दो नीचे, एक ये राइट साइड एक लेफ्ट साइड, दो ऊपर दो नीचे। जो ऊपर हैं उन्हें हम आर्ट्रियम या ऑरिकल्स के नाम से जानते हैं। जो नीचे वाले दोनों पार्ट होते हैं उन्हें वेंट्रिकल या वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहला पार्ट जो ऊपर का है, यानी ऊपर का है तो ऑरिकल, राइट में तो राइट ऑरिकल, नीचे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। अब सबसे पहले आपका पूरे शरीर से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपका आएगा वेना कावा के माध्यम से। वेना कावा से राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में ब्लड आने के बाद में सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में डाउनवर्ड हो जाएगा। डाउनवर्ड हो जाएगा मतलब डाउनवर्ड। हाँ, एक बात ये भी याद रखो, ब्लड हार्ट में इसका जो डायरेक्शन होता है हमेशा डाउनवर्ड ही होता है। तो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल्स में आपका पूरा ब्लड आ जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल में कैसे आएगा? राइट वेंट्रिकल में आने के लिए इन्हें ट्राइकस्पिड वाल्व्स, यानी ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिकपर्दी कपाट से सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व, अब पल्मोनरी वाल्व या सेमी लोनार वाल्व कह सकते हैं। पल्मोनरी वाल्व या सेमी लोनार वाल्व के माध्यम से सारा ब्लड आपका फुफ्फुस में, लंग्स में जाएगा। लंग्स में ऑक्सीजन लेने के बाद ब्लड आपका ऑक्सीनेटेड हो जाएगा और ऑक्सीनेटेड ब्लड आपका वापस कहाँ पर पहुंच रहा है? ये कौन सी साइड है? ये साइड है आपकी लेफ्ट ऑरिकल। तो लेफ्ट ऑरिकल में पूरा का पूरा प्योर ब्लड आ जाएगा। अब पूरा ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद बाइकस्पिड वाल्व, और इसका एक और नाम होता है मिट्रल वाल्व, ठीक है। मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा सारा ब्लड आपका नीचे के कहाँ पर? हाँ, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में सारा ब्लड आ जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा का सारा ब्लड कहाँ से? ऑरोटिक वाल्व, ऑरोटिक वाल्व से होते हुए सारा ब्लड पुनः आपके बॉडी में पहुंच जाएगा। हार्ट के सर्कुलेशन के बारे में आप समझ गए, किस प्रकार से ब्लड को लेता है और क्या करता है। कुछ जीके क्वेश्चन के हिसाब से जान लें। हार्ट, इसका वजन लगभग 300 ग्राम के आसपास होता है, 300 ग्राम के आसपास मान लिया जाए। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, हार्ट के किस चेम्बर में, किस भाग में हमेशा प्योर ब्लड होता है, किस भाग में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है। सामने से आप देख रहे हो कि राइट में हमेशा इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट में हमेशा प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। दूसरी चीज, हार्ट के सारे चेम्बर में से सबसे बड़ा चेम्बर कौन सा होता है? सबसे भारी काम किसको करना होता है? सबसे भारी काम करना होता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स को। लेफ्ट वेंट्रिकल्स को पूरा ब्लड, इतना मतलब सारा ब्लड इसे पूरे शरीर में डालना है, पूरे शरीर तक धक्का मार के पहुंचाना है। तो सबसे बड़ा आपका होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में आई इतनी बात? लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा ब्लड आपका पूरे शरीर को जाएगा। इसका काम सबसे ज्यादा होता है, यानी सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, इसीलिए यहाँ की ये परत होती है ज्यादा मोटी होती है और ये बड़ा भी होता है। तो लार्जेस्ट बिगेस्ट और पावरफुल पार्ट आपका हार्ट का ये पोर्शन पूरा होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट के बारे में छोटी मोटी चीजें आप लोग समझ चुके हैं। अब इसके बाद में हम जब अगली वीडियोज में आएंगे तो आप लोगों को एसए नोड, एवी नोड, सेप्टेम्स, पार्ट्स, कितने प्रकार की चीजें इसमें लगी हुई हैं, इसको बनाने में कितने पदार्थ लगे हैं, इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल से सीखेंगे। अगला वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, लेकिन उसके बाद आप हार्ट से लेके बड़े से बड़े क्वेश्चंस को या बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं।